नमस्कार, जय श्री राम सभी छोटे भाई बहनों को। मेरा नाम है निशान शर्मा सर और मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी कोटा राजस्थान के अंदर। मुझे पता है आप लोग ये वीडियो क्यों देखने आए हो। मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे पता है आप लोग स्कोर करना चाहते हो 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स इन नीट यूजी 2025। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही शानदार, धमाकेदार, ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कैसे लास्ट 11 डेज के अंदर 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर कर सकते हो नीट यूजी 2025 में। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा। बार बार दिल और दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा भाई कि 4 मई को क्या होगा, क्या हम नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। सभी बच्चों का सेम हाल है। इस डर को निकालना पड़ेगा, इस डर को निकालना पड़ेगा। हमें नीट एग्ज़ाम का जो डर है ना, इसे बहुत कम करना पड़ेगा। और ये डर कैसे निकलेगा? ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ से निकलेगा। कैसे निकलेगा? ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ से निकलेगा। आपको रेगुलर ऑल इंडिया AITS देना पड़ेगा। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ रेगुलर देनी पड़ेगी। कोटा के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट है सभी के अंदर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ चल रही है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का लेवल नीट एग्ज़ाम से बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो एक बात याद रखना, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की होती है, इनका लेवल बहुत हाई रहता है। नीट का एग्ज़ाम कभी भी इतने हाई लेवल का नहीं आएगा। अभी तक तो नहीं आया है और आगे भी ऐसा नहीं होगा कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेवल से भी हाई लेवल का नीट का एग्ज़ाम आ जाए। ऐसा होना ना के बराबर है। तो AITS दें। AITS में जो आपकी रैंक आएगी, AITS में जो आपकी रैंक आएगी वही रैंक आपके नीट एग्ज़ाम में आएगी। तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। उससे आप 50-60 रैंक, 100 रैंक ऊपर कर लीजिए बस। AITS अगर मान लीजिए आपके AITS के अंदर 650 नंबर आ रहे हैं तो आप 50 नंबर नीट एग्ज़ाम में बढ़ा लीजिए कि 50 नंबर नीट एग्ज़ाम में ज़्यादा आएंगे आपके। 30 to 50 नंबर का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि AITS जो होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है। इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट में इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो मान लीजिए आप 650 स्कोर कर रहे हैं तो आप नीट एग्ज़ाम के अंदर 680 to 700 मार्क्स स्कोर करेंगे। सिंपल सा ये फंडा होता है AITS का। जो भी बच्चे AITS नहीं दे रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो भी आपका फेवरेट इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन करें और इस समय AITS नीट दें। इस लास्ट 11 डेज बच रहे हैं। आपको एग्ज़ाम होने से पहले ही आपकी ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगी। जब रिज़ल्ट आता है तो वो लोग ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कैलकुलेट करके बताते हैं। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे और AITS में आपको ये भी पता चलेगा कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जो 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ के अंदर 720 में से 720 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं। तो आपको नीट एग्ज़ाम से पहले नीट एग्ज़ाम की कट ऑफ का भी आइडिया हो जाएगा। AITS देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेगुलर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ दें। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, भाई कुछ भी नया पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। नया अब कुछ भी पढ़ना नहीं है। जो साल भर पढ़ा है उसी का रिवीजन लें। अब वक्त नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ सकें। हाँ, किसी के अगर 1-2 टॉपिक बाकी हैं तो वो टॉपिक कंप्लीट कर सकता है, पर कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने साल भर पढ़ाई करी है उसी पढ़ाई का रिवीजन लें। रेगुलर टेस्ट सीरीज़ दें और रेगुलर शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करें और मॉक टेस्ट घर पे भी दें। एक तो हो गया आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़, दूसरा आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे, तीसरा एक होम टेस्ट सीरीज़ चालू करें। सैम्पल पेपर मार्केट में बहुत सारे, किसी भी बुक स्टोर पे जाए बहुत सारे आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे। कुछ भी नहीं करना है आपको, घर पे आना है, टाइमर लगाना है घड़ी के अंदर और 3 घंटे का टाइमर लगा के ज़्यादा से ज़्यादा एक सैम्पल पेपर हर रोज़ सॉल्व करें। 11 दिन बच रहे हैं, यानी कि 11 सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करें। तो दिन में आप 2 पेपर सॉल्व करोगे। एक तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ जो आप वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके दोगे, और दूसरा मॉक टेस्ट जो आप घर पे दोगे। आपके दिल और दिमाग में से नीट एग्ज़ाम का डर हटाना है और डर सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करके निकलेगा। बहुत बार आपके मार्क्स भी फ्लक्चुएट करेंगे। हो सकता है किसी मार्क्स हो सकता है किसी एग्ज़ाम में आपके AITS में या मॉक टेस्ट में 500 नंबर आए
और किसी में 600 नंबर आए, किसी में 700 नंबर आए, किसी में, तो ये भाई इससे घबराना नहीं है, लास्ट में ये मार्क्स का फ्लक्चुएशन चलता रहता है, लेकिन अपन को एवरेज पता चल जाएगा। मान लीजिए आपने एवरेज हर एक एग्जाम के अंदर 680 मार्क्स स्कोर करे हैं, तो आप 680 से 700 नंबर ही नीट एग्जाम में स्कोर करोगे, आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। जो यानी कि पहला हमें ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देनी है, दूसरा हमें शॉर्ट नोट्स का अच्छे से रिवीजन लेना है जो हमने 2 साल से बैठ के बनाया है। जो बच्चे 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास बहुत शानदार शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए होंगे, उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन लेना है। तीसरा रेगुलर मॉक टेस्ट देना है, और रेगुलर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं तो इसको कहूँगा, रेगुलर टेस्ट एनालिसिस करना है। जो भी आप सैंपल पेपर दे रहे हैं, जो भी आप AITS दे रहे हैं, AITS एग्ज़ाम में दे के आए, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे के आए हैं, घर वापस आ गए, AITS दे के घर आके एनालिसिस करो कि हर एक क्वेश्चन के आगे टैग लगा होता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन का एनालिसिस करो, और जो भी क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए हो उस टॉपिक का रिवीजन लो। इसे कहते हैं टेस्ट एनालिसिस करना। मान लीजिए कि आप केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आ पाए हो, या क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आपने छोड़ा है, या क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आपने गलत किया है, तो आओ क्वांटम नंबर को सबसे पहले रिवाइज करो। एग्जाम में अगर आप क्वांटम नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आए हो AITS के अंदर, या क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किया है, आपकी उसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो घर आओ और सबसे पहले क्वांटम नंबर का रिवीजन लो। इसे कहते हैं टेस्ट एनालिसिस करना। अगर आप रेगुलर टेस्ट एनालिसिस करोगे तो बहुत आपके मार्क्स, अगर आप मान लीजिए आप 500 नंबर पे स्टक हैं, अगर आप 500 नंबर पे स्टक है, मान लीजिए AITS में पिछले दिनों से आप दे रहे होगे AITS 3-4 दिन से, और आपके 500 550 नंबर आ रहे हैं, अब आपको अपने मार्क्स को अपग्रेड करना है। आप चाहते हो कि आप 600-650 नंबर स्कोर करो, तो कैसे करोगे? अपनी वीकनेस को सुधार के करोगे। कैसे करोगे? अपनी वीकनेस को सुधार के करोगे। और वीकनेस कैसे सुधरेगी? जब आप रेगुलर टेस्ट एनालिसिस करोगे, जब आपको पता होगा कि मेरा क्वांटम नंबर वीक है, मेरा पीरियोडिक टेबल वीक है। और वो पता कैसे चलेगा? AITS और मॉक टेस्ट देके। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, घर आओ, देखो कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। जैसे ही पता चल जाए कि अच्छा ये तो इस टॉपिक का क्वेश्चन है, उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो। आपके मार्क्स 11 दिन के अंदर 50 से 80, 100 नंबर भी अपग्रेड हो सकते हैं। 100 नंबर तक आप मार्क्स अपने बढ़ा सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके। तो रेगुलर टेस्ट एनालिसिस करो। सबसे पहला, डरना नहीं है। दूसरा, रेगुलर AITS देना है। तीसरा, रेगुलर टेस्ट एनालिसिस देना है। चौथा, घर पे सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। ये सारे चीज़ों को फॉलो करो। 720 में से 720 नंबर बड़े आसानी से आप लोग स्कोर करोगे। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स इन बायोलॉजी, और उसके बाद मैं बनाऊंगा हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स इन केमिस्ट्री, और फिर लास्ट में मैं बनाऊंगा हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स इन फिजिक्स। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मैं हूँ आपका फेवरेट केमिस्ट्री फैकल्टी निशान नूही शर्मा सर। फटाफट से सब्सक्राइब नाउ। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।